नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो पहले की तरह आज भी हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे कुछ सवालात पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें दिया हुआ है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि x इक्वल्स टू 18t प्लस 5t²। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो हमसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की एट टाइम 2 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल सा है। एज वी नो, instantaneous velocity is the rate of change of displacement with respect to time. So we have to differentiate the displacement with respect to time to get velocity. So now we are differentiating displacement with respect to time, and after differentiating we get 18 plus 10t। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। पर हमसे क्वेश्चन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई जो हमारा टाइम है 2 सेकंड। तो ये कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है भाई। जो भी हमारा टाइम है उसके अंदर हमें टाइम को पुट कर देना है 2 सेकंड। तो 18 प्लस 10, टाइम की जगह हमने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं 18 प्लस 20 एंड 20 प्लस 18 इज़ 38। वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो हमारा 38 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है पार्टिकल की, जब हमारा टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमें बोला हुआ है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है उसका भी फॉर्मूला हम जानते ही हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सो ये कैसे निकालेंगे भाई? बड़ा सिंपल है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल लेते हैं। इसको सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड। तो इक्वेशन में हम 2 पुट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो है 56 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट हम निकालने वाले हैं जब हमारा 3 सेकेंड हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट वैन 3 सेकेंड इस टाइम। तो इसके अंदर 18 एसिटीज़, टाइम की जगह हमने ये इक्वेशन जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, टाइम की जगह हमें 3 पुट करना है। तो इसके अंदर हमने ये लिखा साथ ही 5 3 तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है 99 मीटर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का वो है चेंज इन डिस्पोजिशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड अपॉन में चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो 99 माइनस 56 अपॉन में 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 3 एंड देन 4/3। सो 43 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। और आखिरी पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हम निकाल देते हैं। एज ऑलरेडी हम जो है वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पहले हम निकाल चुके हैं, ऊपर हम देख सकते हैं कि ये हमारी ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू हम नीचे पुट कर देते हैं ताकि इसकी मदद से हम जो है एक्सेलरेशन भी निकाल पाएँ।
तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10t/dt। ठीक, और एज वी नो कि ये जो हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो हमारा कितना आ गया, 0 + 10, फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन दिस। हमें एक वेलोसिटी दी हुई है पार्टिकल की, जो कि इक्वेशन दी हुई है, तो उसको हम लिख लेते हैं v = 2t² + 5, और यूनिट भी हमें दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेकेंड एंड द टाइम इंटरवल। तो सिंपली अगर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो अरे तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर टी की जगह 2 पुट कर दीजिए, हो जाएगा। 2 एज इट इज़ हो गया, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 5, तो इसको ये हो जाएगा 8, 8 + 5 एंड 8 + 5 इज़ 13 एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड ही यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारी वेलोसिटी होगी जब हमारा टाइम कितना था, 2 सेकेंड। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोबारा से, जब हमारा टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो अगेन इस ऊपर वाली इक्वेशन में ही टी की जगह हमें क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, कर दीजिए। तो 2, 4 का स्क्वायर 16, 5, 32 + 5, तो ये हमारा कितना आ गया भाई, बड़ा सिंपल है, 37। एंड अगेन रिमाइंडिंग, यूनिट हमें क्या दी हुई है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे चेंज पूछ रहा है, तो चेंज क्या होगा भाई, डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 37, और इनिशियल कितनी थी, 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी 4 सेकेंड वाली वेलोसिटी और 2 सेकेंड वाली वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर और 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। तो इससे आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। अब भैया एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, बड़ी सिंपल है। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालें, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सेम इंटरवल पे पूछ रहा है, तो चेंज कितना आया था वेलोसिटी में हमारे, 24 मीटर का, जो सॉरी 24 सेंटीमीटर पर सेकंड का। तो देवी ध्यान रखना बार बार, यहाँ पे ना यूनिट चेंज है, तो हमें वैसे तो ज़्यादातर यूनिट जो है हम मीटर पर सेकंड में ही लिखते हैं वेलोसिटी को, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमें सेंटीमीटर पर सेकंड ही लेना है। ठीक, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा है 24, सो वी हैव टू राइट 24 ईयर, एंड दैट टाइम के अंदर कितना चेंज आया, अरे सीधा सा बात है भाई, 2 सेकंड से लेके हमसे 4 सेकंड के बीच में पूछा जा रहा है, तो अंतर कितने का, 2 और 4 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का। तो डेल्टा टी हमारा कितना हुआ, 2, काट देते हैं इसको, कितना आया, 12 मीटर पर सेकंड। नहीं 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 नहीं, अभी बताया क्या, यूनिट को थोड़ा ध्यान से लिखना है। तो अगर वेलोसिटी हमारी सेंटीमीटर
पर सेकंड में है तो एक्सेलरेशन किस में होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। और लास्ट पॉइंट के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज़ 4 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी की इक्वेशन हमें दी हुई है ऊपर, तो इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो टी एज इट इज़, वेलोसिटी की वैल्यू लिख दो आप 2t² + 5 अपॉन dt। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो आएगा हमारा 4t। कहेंगे सर ये 5 कहाँ गया, तो बच्चों के माइंड में डाउट आएगा तो 5 क्यों हट गया, बिकॉज 5 एक हमारा कॉन्स्टेंट है। 5 अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 0। तो हमारा इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में फाइनल आंसर जो आता है वो हमारा आता है 4t। अगेन दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा है। तो बड़ा ही सिंपल है, हमसे पूछा गया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम इंस्टेंटेनियस जानते हैं वो क्या होता है, dv/dt। dv/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमें वेलोसिटी दी हुई है 2t² + 5 और dt। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। कुछ बच्चों को लगता हो सकता है वीक हो तो हम अलग अलग कर देते हैं, इनको डायरेक्ट ना कर पाएँ तो ये हमारा 5 आ गया, ये dt आ गया। तो इसमें जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे भैया सीधे सा बात है, पहले ही बताया था 2 तो हमारे यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, ये तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया dt²/dt। अब 5 तो कॉन्स्टेंट है, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना हो गया भाई 4t। तो 4t जो हमारा है ये हमारा क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर ध्यान रहे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है जब हमारा टाइम कितना है 4 सेकेंड। जब हमारा टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो बड़ा ही आसान है, जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा आया इसके अंदर में क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें निकालना है जब हमारा टाइम कितना है 4 सेकेंड, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वल्स टू 4, टाइम की जगह 4 लिख दिया मैंने, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सेलरेशन यूनिट होगी वो क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।